Hello friends, welcome in IPS School Jobner. Good morning dear students of 10th class. Today we will start a new topic, arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक्स पर चर्चा करना चाहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक पर अपन बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं कॉमन चीज़ कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो उन पर आप अटेंशन पे कीजिए। इन आवर डेली लाइफ वी हैव मस्ट ऑब्जर्व्ड दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, कि नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए करती है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जैसे हॉल्स ऑफ बीहाइव है, एक मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो भी एक पैटर्न के तहत बनाया जाता है। और इसके अलावा अपन अपनी जो शॉप्स होती है और होम होते हैं उनमें स्टील लेडर होता है, स्टील की जिसको अपन बोलते हैं सीढ़ियाँ, उनमें रोड फिक्स की हुई होती है। वो रोड एक डेफिनेट गैप के बाद में लगी हुई होती है, तो वो भी एक पैटर्न को फॉलो करती है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी पैटर्न्स होते हैं। तो आइए उन पैटर्न्स में से कुछ बात करते हैं हम। उनमें आता है सीक्वेंस। सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस वास्तव में एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है जिसमें नंबर्स होते हैं विच फॉलो ए फिक्स्ड पैटर्न, जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसका पालना करते हैं, इज कॉल्ड सीक्वेंस। वो सीक्वेंस कहलाता है। अगर दूसरे वर्ड से इसको डिफाइन करना चाहें तो द सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन रूल। एक निश्चित नियम के तहत अगला जो नंबर है वो प्राप्त किया जाता है, तो उस सीरीज जो होती है नंबर्स की उसको हम सीक्वेंस कहेंगे, क्रम। हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो क्रम होता है। तो क्रमानुसार आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, तो उस प्रकार से सच एज जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में जो अगली नंबर है वो एक पैटर्न के तहत आ रही है। 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, एंड सो ऑन। Similarly, next sequence 8, 5, 2, -1, -4। इनमें देखिए 8 में कितने ऐड करें कि अपने पास 5 प्राप्त हो जाए, तो -3 ऐड हो रहा है। 5 में -3 ऐड किया 2 आ गया। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीज हो रही है नेक्स्ट नंबर। तो -3 ऐड होने पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो प्राप्त हो रही है। अगला एक पैटर्न देखते हैं 1, 3, 9, 27, 81। ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को आप गेस कीजिए और गेस कीजिए किस पैटर्न के आधार पर नेक्स्ट नंबर आएगी, अगला नंबर कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं 1 3 की पावर 0 होती है। 1 को 3 की पावर 0 राइट कर सकते हैं, और 3 को अपन 3 की पावर 1। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। 27 3 का क्यूब होता है। 81 3 की पावर 4 होती है। तो नेक्स्ट जो सीरीज का नंबर आएगा वो 3 की पावर 5, यानी कि 243 नंबर आएगा। तो अपन नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो 243 राइट कर सकते हैं, और यहाँ जाएगा 3 की पावर 5। तो एक सर्टेन पैटर्न है। अब अगर आपके पास ऐसे ही कुछ संख्याएं हो 1, 10, 11 एंड सो ऑन, तो ये कोई पैटर्न नहीं है, इसको अपन लिस्ट ऑफ नंबर ही बोलेंगे। कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, अपन गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको पैटर्न या पैटर्न फॉलो नहीं करने के कारण इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे, इसको केवल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर ही कहेंगे। अब अगला कीवर्ड आ रहा है अपने पास ट्रम। अब इन सीक्वेंस में जो ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को अपन ट्रम कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ट्रम वर्ड इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम यूज होगा, तो आप इसको ध्यान दीजिए कि जो इस सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं इनको ट्रम्स कहा जाता है। ईच नंबर ऑफ ए सीक्वेंस इज नोन एज ट्रम। लाइक दिस
दिस इज ए सीक्वेंस, तो 2 विल बी नोन एज फर्स्ट टर्म, 4 विल बी नोन एज सेकेंड टर्म, सिमिलरली 10 विल बी नोन एज फिफ्थ टर्म। सो इस प्रकार से आगे चलते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सच ए पैटर्न नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस तो बहुत सारे होते हैं, इन सीक्वेंस में हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में अपन 10th क्लास में स्टडी करेंगे, 11th में भी आप इसके बारे में स्टडी करोगे, लेकिन वहाँ पर इसका आपको एक विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। और भी अलग पैटर्न होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन सिलेबस में है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप हायर क्लासेज में, सीनियर सेकेंडरी क्लासेज में पढ़ोगे। फिलहाल अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे एपी। तो whenever I use AP, then you have to keep mind that I am talking about the arithmetic progression। जब भी AP का नाम लो तो आपको माइंड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, कोई अपने नाम का नहीं बनाएगा। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो किस प्रकार से होगी? AP इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। AP क्या होती है? वास्तव में संख्याओं की सूची होती है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, जिसमें प्रत्येक टर्म यानी प्रत्येक ईच टर्म की जगह अपन नेक्स्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर भी यूज कर सकते हैं। क्या कहा था मैंने? नंबर्स को टर्म बोला जाता है, इसलिए मैंने टर्म वर्ड यूज किया है। इज ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जाता है बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़ करके। पहला टर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जो अगले टर्म आएंगे उनमें एक निश्चित टर्म ऐड करने के बाद में ही वो प्राप्त किया जाएगा। दूसरे वर्ड्स में अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच नेक्स्ट टर्म को हम सक्सीडिंग टर्म भी बोल सकते हैं, बाद में आने वाला टर्म सक्सीडिंग टर्म कहलाता है। इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पिछली संख्या, पिछला पद। इज नोन एज एपी। तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर होती है उसको अपन एपी कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया है फिक्स्ड नंबर, यानी कि पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने पर अगला टर्म प्राप्त होता है, तो उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस इन एपी। जो फिक्स्ड नंबर ऐड होने पर नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है कॉमन डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन फैक्टर। इसका सिंबॉलिक नोटेशन जो होता है वो स्मॉल डी होगा। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, डोंट यूज कैपिटल डी। जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक सम सीक्वेंसेज and you have to tell me that what is the first term and what is the common difference. 1, 4, 7, 10, 13 is a sequence. Now tell me what is the first term? 1 is the first term. A is equal to 1. A is equal to 1. And what is the common difference? 1 के बाद 4 आ रहा है, तो बताइए कि 1 में कितने ऐड करने पर 4 आ रहा है? 3। तो 3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए 4 के बाद 7, 3 ऐड किया तो 3 इनका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो D इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखिए 100, 70, 40, 10। 100 में कितना ऐड करेंगे? 70 आ जाए, -30 ऐड करेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म 100 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो है -30 हो गया। सिमिलरली इन थर्ड सीक्वेंस फर्स्ट टर्म -5 है और कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 इसका कॉमन डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तैयार कर सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्म तैयार करते हैं एपी की जो सभी के लिए लागू हो। तो जनरल फॉर्म में लेट्स एज्यूम ए फर्स्ट टर्म को हम A1 मान रहे हैं, सेकेंड टर्म को A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। AN इज द लास्ट टर्म।
अब फर्स्ट टर्म जो होता है उसका सिंबॉलिक नोटेशन ए होता है। अब आपको पता है नेक्स्ट टर्म कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, नेक्स्ट टर्म कैसे होता है, इस फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करनी पड़ती है। उस फिक्स्ड नंबर को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए में ए डी ऐड करने पर A2 प्राप्त होगा। तो A2 का फॉर्मूला हो गया A प्लस डी। अब A3 है, तो A3 कैसे प्राप्त होगा, इस वाले टर्म में डी और ऐड कर दो, तो A प्लस डी A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए बताइए, जैसे कोई सिक्स्थ टर्म है A6 है, तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। 6D मत कर देना, एक कम करके बोलना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आ गया AN का फॉर्मूला, तो A प्लस N माइनस 1, यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उससे एक कम करके बोलना है। अब बताइए, जैसे मान लो A40 है, तो A40 का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, A40 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 39D, A प्लस 39D, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP। तो आपको लिख करके आना है A प्लस D, A प्लस 2D, ये वाला आपको लिख करके आना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो या जनरल फॉर्म बोल दो, दोनों ही सिमिलर वर्ड है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ AP। AP कितने टाइप की होती है, AP 2 टाइप्स की होती है, फिनिट AP एंड इनफिनिट AP। फिनिट AP का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिनिट हो, द नंबर ऑफ टर्म्स आर फिनिट। इनफिनिट AP एंड इनफिनिट AP नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफिनिट। एग्जाम्पल्स अगर पूछे AP 1 2 3, आगे डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 ही टर्म है, केवल 3 ही टर्म होने के कारण ये फिनिट AP में काउंट होगा। जबकि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट AP 10 20 30 एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट ये शो कर रहा है कि ये AP आगे तक बढ़ रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, तो इसलिए इसको इनफिनिट AP कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ AP है। तो ये बेसिक है AP के बारे में, तो इसको आपको तैयार करना है, इन डेफिनेशंस को आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।